जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने वर्ल्ड कप प्रिडिक्शन पहली बार नहीं किया। जब 2008 या 9 में टॉप 10 एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन आई थी स्टार न्यूज पर, तो आई वॉज द ओनली एस्ट्रोलॉजर हु प्रिडिक्टेड कि चार टीम कौन सी सेमीफाइनल में आएंगी। तो दैट वाज द बिगनिंग एट दैट टाइम एक्चुअली। और अभी भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, क्योंकि आपका डाउट है शायद, उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने 14 प्रिडिक्शन किए थे। ये वर्ल्ड कप के मैचेस थे, और उसमें जो इंडिया की टीम की मैचेस थे उसका तो किया ही था। उसके अलावा मैंने विराट कोहली की परफॉर्मेंस का भी किया था, और एक मैच किया था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जब मैच हुआ था। और आप खुद भी कोई भी यूट्यूब पर अवेलेबल है सारी की सारी वीडियोस, कोई भी आप जाकर देखिए। इसमें से दो प्रिडिक्शन गलत हुए थे, एक इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम का, और दूसरा फाइनल का। तो कितने परसेंट सही हुआ? पहली चीज, 14% गलत हुए, 86% प्रिडिक्शन सही थे हुआ। जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया। आपने बहुत ही एक्यूरेटली बताया था कि 19 अगस्त तक उसकी नौकरी लग जाएगी, जो विदेश में बैठी महिला है और पिछले जॉब से किसी वजह से निकाल दी गई थी, अच्छी मल्टीनेशनल से। एंड वो महिला बहुत साधुवाद आपको कहती है और आपका वंदन करती है, क्योंकि so accurately you could predict her next job. Thanks again. यही मैं बता रहा हूं कि अगर आपका टाइम सही है, एंड स्टिल आई चैलेंज कि कोई भी आए, कहीं से भी आए, और मुझे टाइम ऑफ बर्थ बताए और कोई क्वेश्चन पूछे, और उसमें अगर गलत हो तो मैं डेफिनेटली कहूंगा ये गलत है, एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक बेस नहीं है इसका जो है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है 45 साल का, मैंने इसको बहुत अध्ययन किया है। और मैं बताऊं कि जितना मैंने इसका अध्ययन किया है, और मैंने कम से कम लाखों लोगों को पढ़ाया है एस्ट्रोलॉजी, एक आदमी को नहीं पढ़ाया जो है। और अभी भी जो हम लोगों की क्लासेस होती हैं उसमें इंडियन नहीं, फॉरेनर्स भी बहुत हैं। और इंडियन भी वो है जो हाईली एजुकेटेड है, दे आर प्लेस्ड इन वेरी हाई पोजीशन एक्चुअली। और उनका आप सुनिए उनसे वो क्या कहते हैं ज्योतिष के बारे में। ये जो लोग बकवास करते हैं कि वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये आधार नहीं है, वो सिर्फ इसलिए करते हैं जिनको नहीं पता इस ज्ञान के बारे में। डाटा का रियल प्रॉब्लम है। इवन हमने मोदी की मैंने जन्म पत्री देखी है, कम से कम 8 या 10 उसके टाइमिंग मार्केट में घूम रहे हैं। तो डाटास का जब इतना गलत मिलेगा तो कहाँ से प्रोडिक्शन ठीक हो। और बिल्कुल सही टीम में बात है। इतने सारे हम्म। वेरिएबल हैं, सब सो मेनी टीम, सो मेनी प्लेयर्स भी चेंज होते रहती हैं, इसमें कौन खेलेगा उसमें कौन खेलेगा, यू डू नॉट नो। एंड सो मेनी टाइम्स अब लास्ट मोमेंट पे कैप्टन भी चेंज हो जाता है, जिसके बेसिस पे हम बिल्कुल। लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं सो मेनी। नमस्कार सुधीर जी, जैन साहब, तो दिल्ली एंड में विश क्या यू है? वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी लोहड़ी आल्सो। भाई शुरू करते हैं जैन साहब, फिर हम एक करेक्ट, हाँ। तो महाभारती चैनल पर प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब, आपका और मैकॉन के एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश ओबराय जी, जो कि डिजाइन के क्षेत्र में इतने निपुण हैं, और आप आज की तारीख में भी नाना प्रकार की कंसल्टेंसी स्टील प्लांट डिजाइन के लिए दे रहे हैं। आपका स्वागत है। मैं जब रुड़की में मास्टर्स कर रहा था, तो रिलायबिलिटी वेज डिजाइन के बारे में एक सब्जेक्ट था, एक प्रोजेक्ट भी मैंने किया था। और तब कहा जाता था, बल्कि ये अभी भी लागू है, कि कोई भी डिजाइन 99.9% या 99% से ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो सकता है, कमियां रह जाती हैं, चाहे मिसाइल्स हों चाहे हवाई जहाज हों। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो मुझे ये कहना है, जो मेरा ज्ञान ये कहता है, कि ये हमारी 10,000 साल पुरानी हमारे पूर्वजों का दिया दिया हुआ ज्ञान है, जिसमें जो उन्होंने कहा वो अभी तक अकाट है। हमारे जैन साहब जब रुड़की से पास करने के बाद निश्चित रूप से जैन साहब मेधावी छात्र थे, बेस्ट टॉप 5 में थे हमारी यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद यूपीएससी के भी पहले अटेम्प्ट में भारत सरकार की सेवाएं ज्वाइन करके शीर्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। मगर 25 साल की उम्र में जब ये अपने घर आए, तो इनकी माताजी ने इनका जो भृगु संहिता आधारित जो कुंडली दिखाई, उससे आप इतने प्रभावित हुए
कि आपको लगा कि विज्ञान तो बहुत ही पढ़ने लायक चीज़ है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप लगातार 45 साल से अध्ययन कर रहे हैं, इग्नू में आज की तारीख में प्रोफेसर हैं, और आश्चर्य का विषय थोड़ा-सा ये है कि हमारे बहुत सारे साथी ये कहने लग गए हैं कि एस्ट्रोलॉजी तुक्का है, एस्ट्रोलॉजी ज्ञान नहीं है, एस्ट्रोलॉजी से भ्रमित किया जा रहा है। मेरी सोच ये है कि दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर्स ने, जिसमें आईआईटी चेन्नई के रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर पीवी नरसिम्हा राव भी शामिल हैं, उन्होंने भारत की वर्ल्ड कप में जीत की प्रेडिक्शंस की थी, जैन साहब ने भी की थी। मेरा अपनी सोच यही है कि हाँ, किसी भी प्रेडिक्शंस के पीछे मैथमेटिक्स होती है, डाटा होती है, डाटाबेस होता है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो महाभारती का प्राइड है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके बारे में हमारी आगे वाली पीढ़ियाँ प्राउड महसूस करें, इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, और इसमें जो भी गड्ढे हैं, हमारे प्रोफेसर जैन साहब बहुत ही पारदर्शिता से, बहुत ही ईमानदारी से बात बताते हैं, और आगे आने वाले जनरेशन की एस्ट्रोलॉजर्स की फौज भी तैयार कर रहे हैं। आप लद्दाख से कन्याकुमारी के साथ साथ पूरे विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। तो मैं जैन साहब आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट वर द रीजंस व्हाई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस failed in World Cup cricket predictions. Over to जैन साहब। धन्यवाद सुधीर जी। और आज आपने बहुत अच्छा एक इशू रेज किया है जो सबके लिए इंटरेस्टिंग भी है और सबको मालूम भी होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पहली चीज, और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि जो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, पिछले साल में उनका जो स्टेटमेंट आ रहा था, जो उनके हेड थे, कि प्रिडिक्शन क्यों गलत होती है, तो पता है उन्होंने क्या कहा था? कि हमारी प्रिडिक्शन 14-15% से ज्यादा सही नहीं हो सकती, और सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं, पूरा साइंटिफिक बेस है, पता नहीं क्या क्या फॉर्मूले यूज करते हैं, क्या क्या साइंस यूज करते हैं, तब उनकी प्रिडिक्शन 14% सही होती है। और हमारी एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन 86% सही हुई इस केस में भी। और थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, पहले जो है हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द टाइम। और मेरा पहला वीडियो सुनिए, जब मैंने स्टार्ट किया इस वर्ल्ड कप में, मैंने कहा कि जो प्रिडिक्शन है ये मेरा अटेम्प्ट है, क्योंकि हमारे पास डाटा कंप्लीट नहीं है। हमने सिर्फ जो कैप्टन वगैरह का डाटा था, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिया था, टाइम हमारे पास नहीं था बिल्कुल भी जो है, और वो भी मुझे पता नहीं सही था या नहीं सही था। तो मैंने बहुत क्लियरली क्लैरिफाई किया था कि ये जो प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं ये आधे अधूरे डाटा के ऊपर है, और ये प्रयास है, एक तरह का हमारा जो है अटेम्प्ट है, एक रिसर्च है। और मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि सही ना भी हो, मैंने खुलेआम अपने एडमिट किया था कि हो सकता है, क्योंकि जब आधे अधूरे उस पर करेंगे तो नेचुरली सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बट उसके बावजूद भी 86% सही हुआ। और जहां तक कई लोगों ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी वैज्ञानिक नहीं है, या मैं इसमें डिटेल में क्यों नहीं, मैं क्योंकि पहले मैंने कई वीडियो में काफी क्लैरिफाई किया है। ये फरवरी 2002 में जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था कि सारी यूनिवर्सिटीज को ये कोर्स पढ़ाना चाहिए, ज्योतिष, और उन्होंने कहा ज्योतिर्विज्ञान, तब ये जो इश्यू है 3 कोर्ट ने एग्जामिन किया था। एक हैदराबाद हाई कोर्ट, एक और एक बॉम्बे हाई कोर्ट। और आप उसका जो जजमेंट है उसको पढ़कर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि दिस इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, सो दिस इज एन एग्जैक्ट साइंस। और दूसरा, जो भारत सरकार ने जो एफिडेविट दिया था उसमें उसमें पता है क्या कहा था? राइटिंग में है, आप कोई भी जजमेंट आप पढ़ लीजिए। एस्ट्रोलॉजी इज ए 4000 ईयर ओल्ड ट्रस्टेड साइंस, ये भारत सरकार ने कहा था। और जहां तक प्रिडिक्शन का सवाल है, मैं बताऊं कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, जब ये indiatimes.com एक वेबसाइट थी, और उसमें करीब मैं 15 साल तक एज ए सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर रहा।
तो वहां पर हमें क्वेश्चन के आंसर राइटिंग में देने होते थे, एंड क्वेश्चंस यूज्ड टू कम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली। और मैंने कम से कम लाखों क्वेश्चन के जवाब दिए होंगे, और किसी ने भी, एक ने भी यही नहीं कहा कि व्हाट यू आर सेइंग इज absurd। और ज्यादातर हम लोगों को तारीफ ही आती थी कि कैसे आपने बता दिया जो है। और ये एग्जैक्टली टाइम के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका टाइम सही है, आप मुझे टाइम बताइए, और अगर फिर प्रिडिक्शन गलत हो फिर आप मुझे बताइए। और मुझे ध्यान है कि जब लास्ट वीडियो हम लोगों का हुआ था, तो आपने ही एक क्वेश्चन पूछा था शायद किसी के बारे में, कि इस व्यक्ति जो 1 साल से नौकरी नहीं लगी हुई है, इसकी नौकरी कब लगेगी। और मुझे ध्यान है कि शायद वो जून का महीना था जब आपने क्वेश्चन किया था, और कहा था कि 1 साल हो गया नौकरी नहीं लगी। और मैंने कहा था कि इस व्यक्ति की नौकरी इस पर्टिकुलर डेट को शी और ही विल बी ऑन द जॉब। ये जैसा मैंने कहा, भारत सरकार ने कहा कि 4000 ईयर ओल्ड ट्रस्टेड साइंस है ये। और हम इसको पढ़ा नहीं रहे, हम इसका ज्ञान बांट नहीं रहे, तो लोगों को नहीं मालूम कि क्या है। बट उसके बावजूद भी मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि 100% लोग, 100% इस दुनिया में, दे गो टू ए फॉर्चून टेलर एट वन टाइम और अनदर टू नो व्हाट इज इन देयर स्टोर एज फार द फ्यूचर इज कंसर्न एक्चुअली। क्यों जाते हैं? अगर ये एस्ट्रोलॉजी इतना गलत है, तो इसके ऊपर क्यों? और मैं तो अपने एस्ट्रो मैं तो एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने अपना जब देखा, जैसा आपने कहा कि जब मैंने अपना हॉरोस्कोप देखा, तो आई कुडंट बिलीव कि हाउ ए पर्सन कैन राइट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड ईच एंड एवरी सेंटेंस, ईच एंड एवरी वर्ड इन द हॉरोस्कोप इज करेक्ट टू माई लाइफ। अब अभी भी मेरे पास है, कोई भी आकर देख सकता है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी विद्या है जो आपको जन्म के समय ये बता दे कि आपके साथ ये होने वाला है। और जैसा आपने कहा कि आपने जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे रुड़की यूनिवर्सिटी में, तो आपने कहा कोई डिजाइन 100% सही नहीं हो सकता। तो एस्ट्रोलॉजी भी वही है। ज्ञान एस्ट्रोलॉजी का अपार है। तो हम में से हो सकता है हमको 60-70% आता हो, जो ज्यादा से ज्यादा जो ज्ञाता है यहाँ पे 100% किसी को नहीं आता जो। और अगर मैं इस टाइप की प्रिडिक्शन भी, जैसे वर्ल्ड कप की बात हो रही है, सबने कहा फाइनल 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 में गलत प्रिडिक्शन हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में कौन सा एक्सपर्ट था जो साइंटिफिक बेस यूज कर रहे थे, या जो सारी चीजें कंसिडर, जिसने ये कहा हो कि इंडिया हारेगी? एक तो बता दीजिए मुझे कम से कम जो है। तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही दोष क्यों आता है? और जैसे मैंने कहा कि जो मौसम विज्ञान का जो डिपार्टमेंट है, उसकी प्रिडिक्शन कितनी सही होती है? किसी की हिम्मत है ये कह दे कि ये सब बकवास है? आज तक किसी ने नहीं कहा कि 14, उन्होंने खुद एडमिट किया कि 14% प्रिडिक्शन हमारी सही होती है। उसके बाद भी कोई उंगली नहीं उठाता। और एस्ट्रोलॉजी की एक प्रिडिक्शन गलत हो गई तो पता नहीं बवाल हो गया। एस्ट्रोलॉजी तो आफ्टर ऑल एक सब्जेक्ट है, ज्ञान है, गलत हो सकता है, हमारी नॉलेज अधूरी हो सकती है। बट मैं, जैसा मैंने कहा कि इन सरकमस्टांसेस में भी जो हमने जो वर्ड का प्रिडिक्शन की है, जिसमें हमारे जो डाटा सही नहीं थे या पूरे नहीं थे, उसके बावजूद भी अगर 86% प्रिडिक्शन सही है, तो आप क्या चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी से, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेरे ख्याल में इससे ज्यादा तो कोई भी ज्ञान हो, कोई भी विषय हो, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर यही अगर होता, तो हम, जैसे आपने कहा, इतने हम डिजाइन बनाते हैं, और इतने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, उसमें 10-10 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, 10 टाइम्स, इवन दैट दैट डिजाइन फेल्स। कोई नहीं कहता कि हमारा इंजीनियरिंग गलत है, कोई साइंस गलत है, किसी ने आज तक नहीं कहा। बट जो एक चीज जो, जिसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है, जिसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, उसके बारे में बोलना बहुत आसान होता है, कोई भी बोल सकता है एक्चुअली में। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक बार पढ़ के देखो इसको। और जो लोग आजकल पढ़ रहे हैं वो पागल नहीं है जो पढ़ रहे हैं आजकल। एंड आई टेल यू, हाईली क्वालिफाइड पीपल लाइक सीईओ एंड वेरी टॉप एग्जेक्टिव्स, दे आर द स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी नाउ डेज, एंड दे आर सो हैप्पी, दे हैव कंप्लीटली चेंज देयर लाइफ। और मैं यही कहता हूँ कि जो ये दिव्य ज्ञान, डिवाइन नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी जो है, और इससे प्रिडिक्शन तो खैर एक बाई प्रोडक्ट है इसका। आप अपनी लाइफ को इससे बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सुधार कर सकते हैं। अपनी जो एफिशिएंसी है, हम हर आदमी की जो कैपेबिलिटी है, वो एक अनलिमिटेड है। और हम उसको ही मतलब ओपन अप करके अपनी एफिशिएंसी को, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं इस विद्या से। जैन साहब, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मेरी जी। सोच ये है कि जब भी इस तरह का टीम गेम होता है,
11 प्लेयर्स उस साइड में होते हैं, 11 प्लेयर्स इस साइड में होते हैं। उस कंट्री के भी अपने कुछ स्टार्स होते हैं। दोनों कंट्री बिल्कुल के विभिन्न परिस्थितियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस होते हैं मेरे अनुसार, वो एक अनुमान होते हैं। अनुमान आप लोगों ने जो भी किए वो ये थे कि इंडिया जीतेगी, मतलब इंडिया को सम्मान मिलेगा। इंडिया की टीम जी। हारने के बाद भी पूरा सम्मान पाई। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रेडिक्शंस गलत नहीं थे। एक पर्टिकुलर डिसीजन जो मोमेंट्री था, जो उस दिन हो गया, वो गलत था। दूसरी पॉइंट मैं जैन साहब जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये सट्टेबाजी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मनी गेम है, ये बड़े बड़े पैसे वाले जो हैं वो मैनेज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है मनी मिंटिंग का है, और वो प्लेयर्स को भी खरीद लेते हैं। मैं यहाँ इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि प्लेयर्स इतने आसानी से खरीदे जा सकते हैं। सट्टेबाजी तो जुआ है, उस पर तो बिलीव करना ही गलत है। मैं चाहूंगा कि राजेश ओबराय जी कुछ बोलें, उसके बाद आप इस पर टिप्पणी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजेश ओबराय जी बोलें कुछ। सो इट इज रियली डिफिकल्ट थिंग एक टीम गेम के लिए प्रेडिक्ट करना। मैंने कहा बहुत डिफिकल्ट है, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डाटा हमारे पास मतलब एक्यूरेट डाटा नहीं होता। असली हम जो डेट ऑफ बर्थ भी है वो भी पता नहीं सही है यस, कि नहीं। और टाइम तो जैसा किसी का आपने भी कहा नहीं है। कि जितने भी जो हमारे डिग्निटरीज होते हैं उनका सही डाटा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप इंटरनेट पर देखिए एक व्यक्ति के बारे में 10 इंफॉर्मेशन होंगी कि यस, टाइम ऑफ बर्थ ये है ये है। तो इसलिए इन ये हम उसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो इसमें प्रिडिक्शन 100% सही होना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता, जो भी क्लेम भी करता है तो वो गलत है। बट अगर इंडिविजुअल का प्रिडिक्शन करना है, टाइम आपका सही है बिल्कुल, जो है आपको बिल्कुल डेट वगैरह का सही मालूम है, तो आई डोंट सी एनी रीजन कि व्हाई द प्रिडिक्शन शुड गो रॉन्ग। पर जैन साहब ये वाला प्रेडिक्शन प्रश्न के टाइम के अनुसार किया जा सकता है क्या? किस समय प्रश्न पूछा किसी ने? देखिए इसमें कुछ की कुछ लिमिटेशन है, उसको हम हॉररी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, प्रश्न ज्योतिष कहते हैं। और हम्म। उसकी लिमिटेशन ये है कि वी कैन आंसर ओनली वन क्वेश्चन, कि जिस क्वेश्चन का बर्थ हुआ उस क्वेश्चन के बर्थ के समय चार्ट बनाकर उसका हम आंसर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट आंसर मल्टीपल क्वेश्चन और सप्लीमेंट्रीज ऑन दैट। लेकिन अगर बर्थ टाइम सही है तो उसके बेसिस पर हम चार्ट बनाकर वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन। आप पूछ के देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप ट्राई कर लीजिए, और जिसको भी अगर कोई डाउट है इस नॉलेज के बारे में तो आई ओपनली चैलेंज हिम एक्चुअली, और हर लेट हिम और हर कम एंड टेस्ट द नॉलेज। पहले आप कम से कम इसका ज्ञान तो मालूम करो, और बिना नॉलेज के बिना एबीसी जाने हुए तुम उसके बारे में कमेंट कर रहे हो, ये कहाँ तक सही है? मैं तो साइंस का विद्यार्थी को बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, बट कोई उसके बारे में कोई नहीं बोलता है एक बार भी। साइंस की प्रिडिक्शन भी बहुत गलत होते हैं। हम इतना, जैसे कहा सुधीर जी ने, डिजाइन करते हैं, हम एरोप्लेन बनाते हैं, उसमें इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, फिर भी एक्सीडेंट होते हैं। हमने बीमारी का इलाज निकाल लिया, फिर भी आदमी मरते हैं। इतने ब्रिज बनते हैं, इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, फिर भी ब्रिज गिर जाते हैं। तो कोई कहा किसी ने कि साइंस गलत है? बट जो एस्ट्रोलॉजी है, जो एक ऐसी नॉलेज है जो कि मैंने कहा डिवाइन नॉलेज है, उसके बारे में लोग एबीसी भी नहीं जानते और कुछ सिखाना भी नहीं चाहता। प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट भी नहीं सिखाना चाहती, क्योंकि जिस दिन ये नॉलेज का ज्ञान, और मैंने कहा कि पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है। इफ आई स्टार्ट गिविंग यू एग्जाम्पल तो यू विल गेट सरप्राइज्ड कि दुनिया कैसे इस्तेमाल कर रही है, बट नोबडी नोज कि दिस इज एस्ट्रोलॉजी, वी आर यूजिंग एस्ट्रोलॉजी फॉर दिस पर्पस। पूरी दुनिया कर रही है, किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ। ऐसा एक पॉइंट और करना चाहता था कि कुछ लोग पनौती की बात करते हैं। पनौती वो हम्म। होता है जिसकी प्रेजेंस की वजह से काम बिगड़ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये बॉलीवुड के कुछ लोग जिस मैच में पहुंच जाते हैं वहाँ उल्टा पासा पड़ जाता है। मैं तो वैसे पनौती में ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, और इस तरह की कोई चीज वैज्ञानिक भी नहीं है, मैथमेटिकल भी नहीं है। और देखिए मगर जो चीजों का बेस नहीं है उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए।
और इन सब चीजों का कोई बेस नहीं है, तो इसलिए वी डोंट बिलीव इन ऑल दोस थिंग्स एक्चुअली। जैन साहब, अभी आप साइंस के बारे में बोल रहे थे कि जैसे बहुत सारे डिजाइन फेल हो जाते हैं, पर उसमें भी हमारे पास में बहुत सारे अननोन फैक्टर रहते हैं, पर तो उसको वही तो कवर अप एस्ट्रोलॉजी करने। में भी होगा। एस्ट्रोलॉजी पर का मैंने कहा हमें पूरा ज्ञान तो किसी को भी नहीं है दुनिया में, नहीं, पर जैन साहब, हमको 100%। हमको इंजीनियरिंग डिजाइन में एक एडवांटेज है कि हम लोग उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4-5 लेके कुछ उसको जो है बना लेते बाईपास हैं। कर लेते हैं, जो हमको नहीं मालूम है। पर यहाँ पर जो है करेक्ट। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ सेफ्टी फैक्टर करने का तरीका है क्या? कोई सेफ्टी फैक्टर नहीं है, हमें तो एक्यूरेटली बताना पड़ेगा, और ये होने वाला है भविष्य में तो होना भी चाहिए। तो तो जैन साहब, इवन मैं आप कहा कि हम साइंटिफिकली लोग भी तो करिए, सब कुछ करिए, हर देखो, एक में प्रॉब्लम तो रहती है, रिजल्ट एग्जैक्टली कहीं कोई नहीं बता सकता। पर हमारे पास बिना सेफ्टी फैक्टर के हमारे जो रिजल्ट आ रहे हैं, देखिए इट इज देखिए, कंपेरेबल हाँ, विद एनीथिंग एल्स, करेक्ट। सो इट इज वेरी गुड रिजल्ट्स। देखिए, इट इज ए सिंपल थिंग, नो नॉलेज इज परफेक्ट 100% इन इज यस। एक्सपेरिमेंट्स। नो नॉलेज, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी हो, उसमें भी थ्योरी चेंज होती रहती है। तो जी, सुधीर जी। मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बाद मुझे हम्म। दिल्ली में पीएचडी का फेलोशिप मिली थी, और जो मैं समझ पाया, रिसर्च एक्चुअली कोई कंप्लीट नहीं होती। रिसर्च में तमाम करेक्ट। ऑप्शंस होते हैं, और मुझे लगा कि एक अजम्पशंस को आप डाइल्यूट कर दें या वर्क कर दें, उसी पे एक पीएचडी मिल जाती है। तो कुछ इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होते हैं जिसमें तमाम गांठें हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी निश्चित रूप से ऐसा है, और जैसे जैसे बच्चे पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, एक्यूरेसी निश्चित रूप से आएगी। और मेरा मानना यह है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़ाते हैं वो मूर्ख हैं। उन्हें पता नहीं है कि मैथमेटिक्स है, और उन्हें अपने पूर्वजों पर गर्व नहीं है। उन्होंने जाना ही नहीं है कि हमारे पूर्वज भृगु संहिता में क्या लिख गए, कितने ज्ञानी थे। अब धीरे धीरे ये परंपराएं देश में बढ़ रही हैं, नेशन प्राइड की तरफ। हम लोग अपने एंसेस्टर्स की भी इज्जत ज़्यादा करने लगे हैं। जब इससे हर बच्चा प्रभावित होगा और ऐसा सोचेगा, तो निश्चित रूप से एस्ट्रोलॉजी में 4 चांद लगेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होगा, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। मेरी तो सोच यही है। बिल्कुल यही हम लोग भी कह रहे हैं कि जब तक आप इसको पढ़ाएंगे नहीं, जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक रिसर्च नहीं होगी, जब तक हम इसको फर्दर एक और इसको अपडेट नहीं कर सकते। और आज भी जो ये ज्ञान है, 95% लोग ऐसे हैं जिनको हम एस्ट्रोलॉजर समझते हैं, उनको एबीसी भी नहीं आता इस ज्ञान का जो है, और उनको हम एस्ट्रोलॉजर समझते हैं। तो नॉलेज तो बहुत कम लोगों के पास है। तो इसलिए जो हमें ब्लेम करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर को, उसका रीजन यही है। जिस दिन हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, जिस समय ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, जिस समय रिसर्च होने लगेंगी, तो बहुत कुछ हो सकता है इस विषय से जो है। हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपने इस दुनिया को बहुत अच्छा बना भी सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि अब कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी शुरू कर दिया। जैसा आपने कहा है कि इग्नू ने अभी करीब 3 साल पहले एमए एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज शुरू किए थे, एंड आई एम वन ऑफ द एकेडमिक काउंसलर इन दैट। तो ऐसे ऐसे और बहुत लोग देख रहा हूं मैं कि जब मेरे पास कॉपीज वगैरह चेक करने के लिए आती हैं, कि काफी लोग सीख रहे हैं, काफी लोगों ने एडमिशन लिया है। तो कुछ तो कारण होगा कि इतने लोग एडमिशन ले रहे हैं इसमें जो है। और धीरे धीरे ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। और धीरे धीरे नेचुरली जब ये करेंगे, एमए करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस भी कर पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष में कहा जाता है कि देश पात्र काल का ध्यान रखकर प्रिडिक्शन करते हैं। तो हो सकता है कि जैसे जो वेदों में थ्योरी बनी थी, जब वेदांग था ये, और आज का समय में काफ़ी चेंज है। तो इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है, काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है। और वो बहुत जरूरी है आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि देश भी बदल गया है, काल भी बदल गया है, और पात्र भी सारे बदल गए हैं। तो उसके हिसाब से हमें इसमें रिसर्च करके मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस विद्या का सही उपयोग कर पाएंगे। तो जैसा, पहले तो आपको आयुष उबराय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज की इस चर्चा के लिए।